बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुताल्लिक गलत और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जा रही है। ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट सरकारी गिनती के दौरान इलेक्शन एजेंट्स की मौजूदगी में करता है। इसके बाद ये बैलेट पेपर्स हतमी रिजल्ट में शामिल किए जाते हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। वरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा अल्लाह की कुदरत है कि नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। ये भी कहा कि वो अच्छी खासी कौम की खिदमत कर रहे थे। बताया जाए कि इसके बावजूद उन्हें क्यों निकाला गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। मुल्क में लोड शेडिंग की खात्मा किया या नहीं किया बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। भाई आपने तो मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। बुरा किया। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोट की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इदारों का एहतराम करते हैं, किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आने वाला वज़ीर आज़म आवाम की ताकत से आएगा। ये भी कहा कि बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं, चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। ये भी कहा कि पाकिस्तानियों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगाकर मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवाएंगे। माजी में कराची से जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। हमें गिना नहीं गया तो तोलना पड़ेगा। कराची लाइन्स एरिया में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में MKM पाकिस्तान ने कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि अपनी तकदीर पर मोहर लगाएं, शटर डाउन और पत्थर उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबर जीत गया, जबर हार गया। इस बार हमारा वोट डलेगा भी और गिना भी जाएगा। पिछली बार कराची का मैंडेट चुराकर पॉलिसी के तहत मसनूई क़यादत को शहर पर मुसल्लत किया गया। कन्वीनर MKM का मजीद कहना था 2-3 सीटें कराची के सदके में देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमानतें जब्त करवा देंगे, हौसले तोड़ देंगे। आपको 2-3 कराची की सीटें खैरात में दे रहे हैं, कराची का सदका उतार रहे हैं। 18 नशिस्तें कराची से, 2 हैदराबाद से, 20 नशिस्तों के साथ जब 25-26 MNA खवातीन और अकलियत के साथ आप बैठे होंगे
तो किसी का बाप वजीर आजम कोई और नहीं बना सकता हमारी मदद के बगैर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ पख्तूनों को बेवकूफ़ और मरियम नवाज दहशतगर्द कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी वर्कर्स किस मुंह से नवाज शरीफ को वोट देंगे? मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे, उनका रास्ता रोकेंगे। स्वाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब में रहनुमा PTI और साबिक स्पीकर असम्बली असद कैसर का कहना था कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का धड़न तख्ता होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद चाहते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का कहना है, जिस भुट्टो को खुजदार लाया गया उसके बुजुर्गों के सनात हम नहीं भूले ना भूलेंगे। वजारतें हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुजदार में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुश्तरका इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा कि आज के जलसा आम में अवाम के जमे गफीर और खुसूसन खवातीन, बहनों और बेटियों की शिरकत ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया है। आज सियासी मुखालिफिन का सियासी जनाजा पढ़ा दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम कराची की तामीर और तरक्की के लिए जमात इस्लामी को भरपूर मैंडेट दें, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को डाला गया वोट आसिफ जरदारी की जेब में चला जाएगा। हम जीत कर PTI का मुकदमा भी लड़ेंगे। कराची में इंतखाबी रैली से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी को कराची के अवाम तराजू पर मोहर लगाकर तमाम माफियाओं को मुस्तरद कर देंगे। जमात इस्लामी के तहत कराची के जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली गई। रैली के शुरका नॉर्थ नाज़माबाद से होते हुए लियाकताबाद पहुंचे, जहां इलाका मकीनों ने हाफिज नईमुर रहमान का फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के अवाम अपने वोट की ताकत से भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। इक़्तिदार पर मुसल्लत माफियाओं ने कराची के अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने PTI को दीवार से लगाया है। आज़ाद उम्मीदवारों को भी पार्टियों के हक में बिठाया जा रहा है, जबकि PTI के सपोर्टर्स का वोट भी सिर्फ तराजू है। उनका कहना था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद PTI के साथ होने वाली ज्यादतियों पर भी आवाज उठाएंगे। किसने रोजगार को तबाह किया, किसने वारेदारों को तबाह किया, किसने वाटर बोर्ड को बर्बाद किया। जब इन सब लोगों ने बर्बाद किया है, हम इनके हाथों में अब ये बाग नहीं देंगे कि ये पीपल्स पार्टी से मिलकर मजीद लूटमार करें। अब जमात इस्लामी है, इंशाअल्लाह भारी मैंडेट दीजिए। 47 सूबाई सीटें हैं और 22 कौमी सीटें हैं, 21 रिजर्व सीटें हैं। आजाद उम्मीदवारों के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। आजाद उम्मीदवारों का मतलब तीर पर वोट डालना है, इसलिए कि जरदारी साहब इलेक्शन के बाद फाल नजर आएंगे, यानी इंसानों की मंडी लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि अवाम वोट की पर्ची को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। मरी में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए इन हुक्मरानों से हिसाब लेंगे। मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। जबकि आसिफा भुट्टो ने कहा है कि दूसरी पार्टियां सिर्फ अपने लिए, मगर पीपल्स पार्टी सिर्फ आपका सोचती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़ी होती है। हमारी मुश्किलात है, हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने डेरा इस्माइल खान में मकामी सतह पर इत्तेहाद कायम कर लिया। तीर और पगड़ी के इंतखाबी निशान के हामिल उम्मीदवारों के मुश्तरका जलसे का अहवाल बताएंगे सईदुल्लाह मरवत। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, ये मकूला है, पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और या फिर मसलहतों के और ज़रूरतों के जो सौदे होते हैं वो अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। इस वक्त तहसील पहाड़पुर में PK 111 और NA 44 के तहत एक जलसा हो रहा है पहाड़पुर स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 44 फैसल करीम खान कुंडी मौजूद हैं। और इसके साथ पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार हैं एहतशाम जावेद अकबर, वो मौजूद हैं। इनका मुश्तरका जलसा हो रहा है। जब हमने पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में कोई इत्तेहाद तो नहीं है, तो उनका ये कहना था कि ये मकामी सतह पे ज़रूरतों का और मसलहत का एक सौदा है या एक इत्तेहाद है। बड़ी तादाद में यहाँ पे जलसा में लोग भी मौजूद हैं जो इन दोनों का जलसा, मुश्तरका जलसा सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनी बात है कि ये इलाके की तरक्की और खुशहाली का एक मंशूर यहाँ पे लोगों में देंगे और उनसे तकाजा करेंगे कि आप हमें वोट दें ताकि हम आपके मसाइल हल करें। शिमाली वज़ीरिस्तान की एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर PTI, JUIF और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इंतखाबी मुहिम तेज़। उम्मीदवार वोट के हुसूल के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शिमाली वज़ीरिस्तान में इलेक्शन के गहमा गहमी तेज़ होने लगी। सख्त सर्दी के बावजूद उम्मीदवार जगह जगह रैली और कार्नर मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उम्मीदवार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कहीं पर उम्मीदवार गाड़ी पर बड़ी स्क्रीन लगाकर अवामी मुकामात पर अपने कायद की तकारीर सुनवा रहे हैं। बास उम्मीदवार तो क्रिकेट के फाइनल मैच में मेहमान खसूसी बनकर खेलों के मैदान से भी कैंपेन चला रहे हैं, तो कहीं पर उम्मीदवार बुजुर्गों की मज़ारों पर जाकर पीरों से अपनी जीत के लिए खुसूसी दुआएं भी कराते हैं। जी, रहीम यार खान का हल्का NA 169 तहसील लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन इस हल्के के मसाइल हैं क्या और अवाम के क्या मुतालिबात हैं, ये तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रहीम यार खान के हल्का NA 169। ये लियाकतपुर की तहसील पर मुश्तमिल हल्का है और इसमें जो है मुस्लिम लीग नून के मखदूम मुबीन अहमद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद के फ़र्जंद साबिक वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। ये दही इलाका तहसील लियाकतपुर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर स्कूलों की कमी, तालीमी मसाइल, अस्पताल में अद्वियात का फुकदान, इलाज मुआवजे की सहूलत ना होने के बराबर है। सड़कों की ज़बू हाली का है और इसके अलावा सेवरेज, नाली, निकासी आब के मसाइल हैं। यहाँ पर जो है मजमूई तौर पर 2,28,000 ख़वातीन के वोट हैं और मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद जो है वोट हैं और यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान, TLP, PTI के आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद की कौमी असम्बली की नशिस्त NA 218 की आबादी 8,20,222 है, जबकि मजमूई वोटों की तादाद 3,39,667 और पोलिंग स्टेशन की तादाद 240 है। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद तारिक शाह, MQM की खातून उम्मीदवार नसीम शहर, जमात इस्लामी के जुबैर खान, तहरीक लब्बे के मोहम्मद उमर समेत दीगर मद्दे मुकाबिल हैं। तमाम इस नशिस्त पर 2013 और 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली के हल्का NA 219 लतीफाबाद की आबादी 8,27,784 है, जहां टोटल वोटर्स की तादाद 4,24,448 है। इस हल्के में MQM के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खानजादा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मोहम्मद सेतो, जमात इस्लामी के मिराजुल हुदा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हसनैन राशिद के दरमियान मुकाबला है, जबकि इस दौड़ में PTI से ताल्लुक रखने वाले फैसल मुगल और जमशेद शेख भी शामिल हैं। तहम 2013 और 2018 में भी ये नशिस्त MQM के हिस्से में आई। NA 220 हैदराबाद शहर के गुंजान आबाद इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी 7,74,534 है। वोटर्स की तादाद 4,61,032 है, जहां पोलिंग स्टेशनों की तादाद 347 है। इस हल्के में भी MQM के सैयद वसीम हुसैन, पीपल्स पार्टी के वसीम राजपूत, जमात इस्लामी हाफिज ताहिर और मुस्लिम नून के खालिद अजीज आराई और PTI के फैसल मुगल के दरमियान मुकाबला मुतवक्का है। इस हल्के में मजमूई तौर पर 36 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तमाम 2018 और 2013 में भी इस नशिस्त पर MQM ने कामयाबी हासिल की थी। 8 फरवरी को इंतखाबात में आवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करके उन लोगों को वोट दे जो इनका मसाइल हल कर सके। हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा, लेवल तब खराब हुआ जब 9 मई को शोहदा के मुजस्मों को ठोकरें मारी गईं। उनको पकड़ो तो लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो जाती है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलकर शेर को जितवाना ज़रूरी है। हमें वो तरक्की मंजूर नहीं जिसमें गरीब और किसान का हिस्सा नहीं होगा। रावलपिंडी में कौमी असम्बली के हल्के NA-55 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना था, नवाज शरीफ ने वर्कर्स को टिकट देकर अपना वादा पूरा कर दिया। अब लोग अपना वादा पूरा करके नून लीग के उम्मीदवारों को असेंबलियों में पहुंचाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वालों को बताना चाहते हैं, 2018 में नवाज शरीफ फील्ड से बाहर करके नून लीग को कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया था। इन सब के लिए बार बार नवाज शरीफ को गिराया जाता है, मगर वो बार बार आ जाता है। नवाज शरीफ का ठिकाना कभी जेल कभी जिलावतनी होती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 9 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से PCB की वेबसाइट पर शुरू होगी। शायकीन 12 फरवरी से कुरियर कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस से भी टिकट खरीद सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त मंगल से PCB की वेबसाइट पर शुरू होगी। शायकीन 12 फरवरी से कोरियर कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस से भी टिकट खरीद सकेंगे। PSL जनरल इंक्लोजर्स की टिकट की कीमतें 750, फर्स्ट क्लास की टिकट्स की कीमत 1500 रुपए मुकर्रर की गई है। प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 2500, VIP इंक्लोजर्स के टिकट 5000 रुपए में दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही तकरीब, एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल मैच की टिकट्स की कीमतें ज्यादा रखी गई हैं। इफ्तिताही तकरीब के रोज टिकट्स 1000, 2000, 3000 और 6000 रुपए में दस्तयाब होंगे, जबकि फाइनल मैच की टिकट्स की कीमत 1000, 2500, 4000 और 8000 रुपए रखी गई है। शायकीन एलिमिनेटर मैचेस के टिकट्स 750, 1500, 3000 और 5000 में खरीद सकेंगे। PSL 9 का फाइनल 18 मार्च को कराची में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। आर्मी चीफ का सारियान सेक्टर में LOC का भी दौरा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की फौज हर तरह के खतरे से निपटने की महारत रखती है। ये भी कहा कि किसी भी जारियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी आज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में हिंदुस्तानी रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी जिक्र किया। कौमी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क़रारदादों की रोशनी में हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बहराए अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों को रेस्क्यू कर लिया। कश्ती में मौजूद 9 भारतीय शहरी गुज़श्ता 24 घंटों से बेयारो मददगार समंदर में फंसे हुए थे। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के खुले समंदर में बर वक्त इमदादी कार्रवाई। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बहराए अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। इत्तला मिलने पर पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कश्ती की सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और PMS कश्मीर को मामूर किया। PMS कश्मीर ने कश्ती को तलाश करके तकनीकी मसला दूर किया और अमले को तिब्बी इमदाद फराहम की। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई को कश्ती के अमले ने सराहा। बरतानिया के 75 साला शाह चार्ल्स सोम कैंसर के आर्से में मुब्तला हो गए हैं। शाही महल का कहना है कैंसर की तशखीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई है। बकिंगम पैलेस का कहना है कि शाह चार्ल्स में कैंसर की एक किस्म की तशखीस हुई है जो प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। बादशाह का बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया है। दौरान इलाज मलका कुमेला और वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। शाही महल के बयान में कैंसर की किस्म नहीं बताई गई। कनाडा में बहरे ओकियानोस के साहिली इलाकों में जुमे से अब तक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कनाडा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक सूबे में स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूब मशरकी के ब्रिटेन और अतराफ में 100 सेंटीमीटर बारिश हुई है। नोवा स्कोशिया में शदीद बर्फबारी के बाद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। स्वात के बर्फीली वादी मालम जबा में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में मुल्क भर के सयाहों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली।
स्नो फेस्टिवल में चेयरलिफ्ट्स और स्कीइंग के अलावा वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रस्साकशी के इवेंट्स रखे गए थे, जिसमें मुल्क भर से मर्द ख़वातीन खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और मालम जब्बा का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्लेयर्स जो है वो काफ़ी गेम्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं और यहाँ पे प्लेयर्स के लिए थोड़ा खेलना मुश्किल है क्योंकि जगह बहुत स्लिपरी हुई है, लेकिन फिर भी अच्छा गया है। मैं इधर इस्लामाबाद की टीम से खेल रही थी वॉलीबॉल। मैंने पहली बार मलन जब्बा विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था और हमें पहली बार स्नो में खेलने का मौका मिला और काफ़ी मज़ा आया। डिफरेंट गेम्स हम लोग खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो पर्सनली मैं तो ये कहूँगी और जितना लोगों को मैंने यहाँ देखा है और सुना है तो बहुत मज़ा आया। इस मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जहां उन्होंने चेयरलिफ्ट्स की मजे लिए और स्कीइंग सीखते रहे। फीमेल हमारी पार्टिसिपेंट्स थी और फीमेल प्लेयर्स थी, उनकी जो पार्टिसिपेशंस थी वो मेल की निस्बत ज़्यादा थी और इवेंट में ज़्यादा उन्होंने प्राइजेस भी उन्होंने लिए। तो दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल और यहाँ पे मैं सबको दावत देता हूँ कि आएँ, स्वाद की इस खूबसूरती को देखें। बैडमिंटन में किया था, पार्टिसिपेट किया था और मेरी अल्लाह का शुक्र है 2nd पोजीशन आई है, रनर अप हूँ मैं। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। फेस्टिवल में शरीक मर्द ख़वातीन का कहना था कि मलम जब्बा सयाहों की जन्नत है, जहां कुदरती नज़ारों के साथ साथ सयाहों के लिए सहूलियात दस्तियाब है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।